नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। 2019 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। चुनाव आयोग मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव के तारीखों का ऐलान कर सकती है। अगर बात करें गठबंधन की, तो चुनावी समझौते और टिकट वितरण का काम भी अंतिम दौर में है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए ने अपने साथियों के साथ तालमेल पर काम कर लिया है और शिवसेना, जेडीयू और एआईएमडीएमके जैसे बड़े सहयोगियों जैसे पार्टियों के साथ तालमेल कर औपचारिक ऐलान भी कर चुकी है। लेकिन बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, जो कि क्षेत्रीय दलों के सहयोग से मुकाबले की तैयारी में है, अभी तक अपने गठबंधन का स्वरूप तय नहीं कर पाई है। वर्तमान में यूपीए में करीब 24 राजनीतिक दल हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बसपा और सपा अंगूठा दिखा चुकी है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में समर्थन देने का ढोंग कर रही है ये दोनों पार्टियां, जहां उसका कोई जनाधार भी नहीं है। यूपीए में भले ही दलों की संख्या 22 से 24 हो, लेकिन महाराष्ट्र में एनसीपी, स्वाभिमान पक्ष, बिहार में आरजेडी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, तमिलनाडु में डीएमके, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल में मुस्लिम लीग और आरपीआई ही है जिनके पास अपना कोई वोट बैंक है, जनाधार है और जिनके साथ कांग्रेस चाहेगी लोकसभा सीटें शेयर करना। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सपा और बसपा ने कांग्रेस से बात किए बिना आपस में सीटों का बंटवारा कर लिया है, उसके बाद वहां कांग्रेस की नजर स्थानीय छोटे दलों पर है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा तो खोले हुई है, लेकिन कांग्रेस के साथ समझौता करने के मूड में नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो यूपीए में करीब करीब 12 पार्टियां थी। केरल में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग, केरल में कांग्रेस ने सोशलिस्ट जनता और आरएसपी यानी कि कुल 4 दलों के साथ गठबंधन किया था। एनसीपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन महाराष्ट्र के अलावा गुजरात और गोवा में भी था। बिहार और झारखंड में कांग्रेस आरजेडी के साथ, जो कि लालू यादव की पार्टी है, साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अजीत सिंह वाले राष्ट्रीय लोक दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन यह गठबंधन लोकसभा में 100 सीटों का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। 2014 से 2019 आते आते यूपीए में कांग्रेस के साथ भले ही बढ़े हो, मतलब साथी बढ़े हो, लेकिन गठबंधन पर कांग्रेस का नियंत्रण कमजोर होता जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के 2014 के प्रदर्शन के बाद सहयोगी दल कई बार उसे आंखें दिखाते नजर आती रहती है। प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस को बड़ी कुर्बानी और बड़ा दिल दिखाने वाली सलाह कई राजनीतिक दल, बात अगर तेजस्वी यादव की करें तो आपने सुना होगा कि पिछले दिनों वो भी सलाह दे चुके हैं। बिहार में तो जीतन राम मांझी ये तक कह चुके हैं कि उनको कांग्रेस से ज्यादा सीटें चाहिए। जी हां, जीतन राम मांझी की पार्टी को भी अब कांग्रेस से ज्यादा सीटें चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो उसके सहयोगी कही जाने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें के काबिल समझा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ रहे अजीत सिंह इस बार माया और अखिलेश के साथ खरे दिख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस यूपीए में इस फॉर्मूले को मानने को तैयार नहीं है। बिहार में राजद, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस को कम से कम सीटें देना चाहती है। प्रियंका गांधी वाड्रा के कांग्रेस महासचिव के रूप में आने के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाली उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बैकफुट से फ्रंट फुट पर आने का दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष के साथ कांग्रेस के सहयोगी दल भी इस दावे से सहमत नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि सपा बसपा गठबंधन कांग्रेस को कुछ ज्यादा सीटें दे सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रियंका के आने से कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार के यूपी से सटे इलाकों में वोट शेयर तो बढ़ेगा, लेकिन यह सीटों में कितना बदलाव कर पाएगी इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। एक बात तो तय है कि 2019 का आम चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो वाला है। मोदी विरोध के नाम पर बड़ा विपक्ष के साथ साथ खड़ा होना तो चाहता है, लेकिन जब बात सीटों की आती है तो क्षेत्रीय दल कांग्रेस के लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह किस तरह यूपीए का कुनबा बढ़ाए,
बढ़ाने के कुड़मा बढ़ाने के साथ साथ अपनी स्थिति सीटों के लिहाज से भी मजबूत करें। अगर आपको यह बुलेटिन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी कोई राजनीतिक हलचल, कोई पॉलिटिकल अपडेट आता है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।